Hello, hello student of class 11 math group. Today we solve exercise 3.1. Question number 3. In this question, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. यानी एक व्हील जो है क्या हो रहा है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है. तो थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने रेडियन मूव करेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, number of revolutions in 1 minute equal to 360. तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड इक्वल टू 360. अब क्या होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इक्वल टू 360 अपॉन 6. ये कटेगा कितना होगा, 60 कितना होगा, 6 हो जाएंगे, यानी ये 6 हो जाएंगे. तो 1 सेकेंड में 6 राउंड रिवॉल्यूशन होगा. तो आप देख रहे हैं एक, तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है, 360 का एंगल बनता है. तो 6 राउंड में कितना बनेगा, तो देयरफॉर एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड equal to 6 into 360 equal to 0. 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 और 3 21 डिग्री. अब इस डिग्री को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में. देयरफॉर या इसे लिखें सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, सो 260 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू 2160 अपॉन 180 रेडियन. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये 0 से 0 कट, यहाँ आप ले लो कितना, 22 अपॉन 7 इंटू 216 अपॉन 18. 6 से कटेगा, 6 3 जा 18 या 3 से कटो, 3 6 जा 18, 3 7 जा 3 2 जा 3 से कट करिए, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 2 से कट कर दो 11. ये क्या मिला, 11 इंटू 4 अपॉन 7. अब यहाँ पर कितना होगा, 44 अपॉन 7. इसको डिवाइड करिए, क्या होगा, 44 7 से 6 टाइम 42, ये कितना होगा 2. ये आपका मिलेगा कितना, सिंपलाइज दैट 6 47, या इसको हम लिख सकते हैं 6 and 2/7 रेडियन. ये आपका आंसर जाएगा. मेरा सब को फिर से देखिए, आपका दिया है क्वेश्चन ये है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट. एक जो व्हील है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है. तो कह रहा है
through how many radians does it turn in 1 second, यानी 1 सेकेंड में टर्न लेगा, घूमेगा तो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट 360, यानी 1 मिनट में तक कितना होगा 60 सेकेंड, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड इक्वल टू 360, तो 1 सेकेंड में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एंगल मेड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, तो एक चक्कर में जो है क्या होता है, पूरा सेंटर को 360 का, तो 6 रिवॉल्यूशन में 2160 डिग्री हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका टोटल एंगल होगा 6 and 2/7 रेडियन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड length of arc equal to 22 centimeter. So we know that relation between angle, radius of the circle and length of the arc क्या होता है, थीटा रेडियन इक्वल टू L अपॉन R होता है। अब यहाँ पर रख दो, ये थीटा रेडियन, ये क्या होगा, थीटा रेडियन इक्वल टू लेंथ कितना हो गया 100 अपॉन R 22, यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैसे क्या होगा, थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होगा 50 अपॉन 11 और रेडियन हो गया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो इसमें हम कन्वर्ट कर लें तो क्या मिल जाएगा, 50 अपॉन 11 रेडियन इक्वल टू कितना, 50 अपॉन 11 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, यह रेडियन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ से पाई, अब यहाँ कट करते हैं, ये क्या होंगे 50 इंटू 180 अपॉन 11 इंटू 22 इंटू 7, तो कट करिए, क्या हो जाएंगे 11 से 2 से कट करो, ये 11, ये कटा 25 और मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 11 121। ठीक है, अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करिए, तो 25 में 7 कर दो, 7 5 जा 35, 5 2 42 65, 7 35 5 और 7 ये 180 कर लो, 0 0 और 0, 8 5 40, 4 8 से 56 56 4 60, 6 8 6 14, 5 7 1 0 0 5 7 7 11, अब इसमें सात से कटेगा 7 4
इधर बड़ा हो रहा है 100 7 7 में 7 से कटा 11 ये 50 हो गया ठीक है और भाई के लिए 50 11 इक्वल टू 25 हो जाएंगे ये आपका होगा 21 इसको डिवाइड करना ही है 25 100 25 सेकेंड सात पचे 35 को 5 को 3 7 14 3 में 18 8 में 40 0 4 8 सत्ते 56 4 60 0 8 6 14 और 5 7 1 0 5 7 11 1 100 तो ये हो जाएगा 1 टाइम 11 2 3 2 2 टाइम तो 242 5 से 3 11 से 4 गया 7 12 25 60 12 6 72 6 6 6 12 6 21 4 40 ये आपको होगा कितना 26 डिग्री प्लस कितना 40 इंटू 60 अपॉन 120 मिनट ये हो जाएंगे ये मिनट क्यों क्योंकि ये होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अब इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई ये 0 ये 21 तो यहाँ से क्या कर लिए मल्टीप्लाई करिए 6 चौके 24 24 में ये 120 से डिवाइड करिए 2 टाइम 200 टाइम 1 2 1 9 10 से गया 9 3 से 2 गया 1 फिर आपका 0 तो 12 9 9 9 9 18 को 8
10/1 ये बचेगा कितना डिवाइड करने पर 26 डिग्री 19 मिनट और प्लस 101 into 60 upon 121 सेकेंड। क्यों? ये होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब एंगल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कार्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। कार्ड आपका ये जो सर्कल है इसका डायमीटर आपका कितना है, ए ओ और बी, यह है आपका 40 सेंटीमीटर। कार्ड दिया है, ये कार्ड आप मान लो सी है या 20 है, तो ये भी क्या होगा 20, ये भी क्या होगा 20। ये एंगल कितने का होगा, इक्विलेटरल एंगल हो जाएंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अब ये 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। तो लेंथ आपको निकालना है, तो आपको मान लो एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, पहले थीटा रेडियन इक्वल टू कितना होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे पहले 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/3 हो जाएगा। π/3 इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस कितना होगा 20। सॉल्व कर लेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया है, इफ इनटू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ एंगल सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो सबसे पहले जो आपका θ1 θ2 है, लेंथ दोनों का क्या है, मान लो l है, θ1 आपका दिया कितना 60 डिग्री और θ2 क्या है 70 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर लो। और तो θ1 इक्वल टू L1 अपॉन R1 और θ2 इक्वल टू L सेम है R2। यहाँ θ1 θ2 है और L1 और L2 की वैल्यू रख के रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू द विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 डिग्री एंड टिप डिस्क्राइब द आर्क लेंथ इतना। तो रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, एंगल निकाल लेंगे। इस तरीके से यह एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज, फंक्शन वगैरह के डेफिनेशन आपको बता दिए थे। अब ये एक्सरसाइज आपका है 3.2 का 3.2। एक्सरसाइज ये आपका 3.2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 तक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से 5 तक। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, cos x इक्वल टू माइनस 1/2 x lies in third quadrant, in third quadrant। अब ये दिया है तो cos x दिया है, तो अगर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कोसेक, tan, cot और सेक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, साइन दिया है तो cos निकालें, cos दिया है तो साइन निकाल सकते हैं। आपको मालूम है आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ सॉल्व करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये आपका जो cos की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें। ये आपको होगा
कितना, ये प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, सॉल्व करिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 3/4, ठीक है, सॉल्व करें, प्लस माइनस रूट 3/2 हो गया। अब ये आपका क्या है, साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 होता है। तो आपको मालूम क्या है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको बताए थे कि इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, tan ऑफ cot थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लिखेंगे इतना, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस क्या होगा, माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। साइन एक्स क्या हो गया, माइनस हो गया, तो साइन ऑफ कॉस मिल गया, तो tan निकाल सकते हैं, क्या होगा, tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस रूट 3/2 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1/2, ये माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएंगे, tan x इक्वल टू रूट 3, tan x मिल गया, क्या होगा, cot x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और cos है तो सेक हो जाएगा, सेक x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस 2, और cos x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2 अपॉन रूट 3। इस तरीके से जो है आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं 1 to 5। देखो जरा फिर से पहला क्वेश्चन समझाते हैं। दिया है कि x इक्वल टू माइनस 1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, और फोर्थ में क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव होता है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे, आप देख tan x और cot x, और साइन भी cos दिया है, साइन निकाल ले, साइन और cos मिल गया, tan निकल गया, tan को cot, cos का sec। थैंक यू।